एक ही दिन में फैमिली, फूड, एडवेंचर, सुकून सब मिल जाए ऐसा तो सिर्फ मेरी शरीके हयात के शहर यानी मेरे ससुराल नंदुरबाद में ही हो सकता है। तो आज मेरे शहजादे के नानी के घर में मेरा पहला दिन ही जुम्मे का दिन था, तो मैं मेरी शरीके हयात के पापा जी के साथ पास ही की मस्जिद में जुम्मे की नमाज अदा करने चले जाता हूँ और फिर वापस घर आके ये जायकेदार खाना खा के मेरे शहजादे की मासी की बेटी और मेरे प्यारे से शहजादे के साथ थोड़ी सी मस्ती करने लग जाता हूँ। उसके बाद में मेरे बड़े साले साहब के साथ उनकी चल रही कुछ कंस्ट्रक्शन साइट्स देखने चले जाता हूँ, जहाँ कहीं छत डलने का काम चल रहा था, तो कहीं फाउंडेशन डलने का काम चल रहा था, तो कहीं पुरानी इमारत को रिनोवेट करके उनका एरिया बढ़ाने का काम चल रहा था। फिर लगभग 5 से 10 साइट्स विजिट करने के बाद ये ठंडी लस्सी पी के हम वापस घर की ओर चल देते हैं, जहाँ पहुंचते ही मेरे छोटे साले साहब के साथ इमाम बादशाह दरगाह की ओर चल देता हूँ, जहाँ जाने का रास्ता इतना एडवेंचर भरा है कि मानो हमको हिल स्टेशन आ गए हो। और फिर फाइनली थोड़े से टेढ़े मेढ़े और इस चढ़ाई भरे रास्ते को पार करके हम पहुंच जाते हैं सुकून भरी जगह जिसका नाम है इमाम बादशाह दरगाह। और यहाँ आने के बाद भले ही कुछ पल के लिए सही, लेकिन मैं अपनी दुनियाई फिक्र भूल के एक रूहानी सुकून की तरफ चल देता हूँ। और यही एक रीजन है कि मैं जब भी नंदुरबाद आता हूँ इस दरगाह में आके जरूर जाता हूँ। और मेरे लिए ये दरगाह और भी खास इसलिए है क्योंकि यहाँ ये जो खूबसूरत मार्बल का काम आप देख रहे हो मेरे पापा के हाथों से किया हुआ है, और सच में यहाँ खड़े होकर ये बात आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। फिर दरगाह से निकलकर इस एडवेंचर भरे रास्ते से उतरने के बाद मैं अपने साले साहब और उनके दोस्तों के साथ ये लजीज जायकेदार पकवान खाने पहुंच जाता हूं, जो कि टेस्ट में इतने लाजवाब थे कि खाने में मजा ही आ जाता है। अब बस आज के लिए बस इतना ही। बस आखिर में जाते जाते कमेंट में जरूर बताना कि आप में से कौन कौन इमाम बादशाह दरगाह जा चुका है और कौन कौन जाना चाहता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अलविदा।